जामिया जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिसने एडमिशन नहीं लिया है या एडमिशन लेने से वंचित रह गए या उनका कट ऑफ थोड़ा सा से रह गया, चाहे कोई भी वजह हो, उसका एडमिशन अगर नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जामिया से डिग्री और डिप्लोमा लेने की। जी हाँ, जामिया से आप डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू डिग्री और डिप्लोमा ले सकते हैं। मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा इसके बारे में। फॉर्म्स अवेलेबल है, फॉर्म की फीस क्या है, कब लास्ट डेट है, जो सब्जेक्ट्स है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सारा डिटेल बताऊंगा मैं। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि जामिया से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा क्लिप है, आप जरूर देखें। प्लीज वॉच दिस वीडियो। दया रे शौक मेरा Jamia Millia Islamia is a home away from home for over 20,000 students who come from different parts of the country to become part of the plural, diverse and inclusive fabric of the university. The university imparts education starting from primary classes to doctoral and postdoctoral research in diverse academic disciplines. It also offers degree and diploma programs through distance education. Starting with a modest beginning in 1920, Jamia, a center for excellence, today has grown into 9 faculties, 42 departments, 31 centers of higher learning and research, including a polytechnic, and it offers over 270 courses. Jamia remains committed to its vision and mission, that is, to be a world-class institution which embodies excellence in education and research, as also holds dear the principles of plurality and inclusion. Jamia epitomizes the nation's ideal of unity in diversity. तो कैसा लगा जामिया अपना, है ना खूबसूरत सा? अभी तो आपने छोटा सा क्लिप देखा है। फुल वीडियो के लिए आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जामिया अपने आप में एक ब्रांड है। ब्रांड का मतलब समझते हो ना, आपके स्टेटस में ऐड ऑन करता है। यानी जामिया से अगर डिग्री आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंसेस रहता है, चाहे वो कहीं जॉब में जा रहे हो या किसी को बता रहे हो कि यार जामिया की डिग्री है, राइट। अगर रेगुलर में तो आप नहीं आ पाए तो डिस्टेंस से भी तो आप डिग्री ले सकते हो, ऑनलाइन से भी डिग्री ले सकते हो ना। और हाँ, एक बात आपको बताता चलो, अकॉर्डिंग टू यूजीसी देयर इज नो डिफरेंसेस इन रेगुलर डिग्री, डिस्टेंस डिग्री एंड ऑनलाइन डिग्री। ये तीनों इक्विवेलेंट है, ये तीनों बराबर है। आप चाहे रेगुलर से डिग्री लो या डिस्टेंस से लो या फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन से डिग्री लो, आप इस डिग्री के बिहाफ पे कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आगे एमए करके पीजी करके आप प्रोफेसर बन सकते हो। यानी आप डिग्री जो ले रहे हो वो आपके लिए हर एक फील्ड में काम आने वाला है, ठीक है। तो डिग्री कहीं और से क्यों ले, जामिया जैसे एक ब्रांड से क्यों ना ले। चलिए आपको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि जो अभी फॉर्म आया है अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल कराई गई है और कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। प्रोस्पेक्टस 24-25 ये सितंबर सेशन का डिस्टेंस का फॉर्म आउट हुआ है और आपके पास 31 अगस्त तक टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। आइए हम जरा इस प्रोस्पेक्टस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझने की कोशिश करते हैं। कोर्सेज क्या क्या है, लास्ट डेट कब है, कब आपको फॉर्म सबमिट करने हैं, किस किस एग्ज़ाम्स में एंट्रेंस है, कौन कौन सा एंट्रेंस फ्री है, ये सब 1 बाय 1 करके समझते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसका फॉर्म्स का जो डेट्स वगैरह है। देखो फॉर्म्स अवेलेबल हुआ है 1 अगस्त 2024 में, ओके। और जो लास्ट डेट है आपका वो है 31 अगस्त 24। ये फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से फॉर्म्स भर सकते हैं। देखो ये जो कोर्सेज जामिया डिस्टेंस या ऑनलाइन में है उसमें ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज एंट्रेंस फ्री हैं सिवाय MBA एंड BEd के। BEd का फॉर्म बाद में आएगा, MBA का फॉर्म अभी आउट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 15 सितंबर में, राइट। और BEd का जो एंट्रेंस होगा वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वेरीफाई करने होते हैं जिसकी डेट है 17 to 27 सितंबर तक, राइट। और
एडमिशन जो फॉर्मेलिटीज़ है वो और लास्ट डेट फ़ी सबमिशन की है वो है 29 सितंबर। और इंडक्शन मीटिंग यानी आपके कोर्स स्टार्ट होंगे 30 सितंबर में। तो एक डेट वाइज डिटेल है कि कब कब क्या क्या होने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो अभी मैं आपकी इस वीडियो में ये नहीं समझाने जा रहा हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या करना है, इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। अभी बस ये समझते हैं कि कोर्सेज़ क्या क्या है इसके अंदर। ये देखो 2 तरह के कोर्सेज़ हैं, एक तो है एंट्रेंस बेस्ड, वो एक है नो एंट्रेंस टेस्ट यानी बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम्स। इसमें जो कोर्सेज़ अवेलेबल है जो यूजी और पीजी में है वो आपके है 4 कोर्सेज़ है, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ BBA, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस। मैक्सिमम बच्चे ये BBA और BCom ऑप्ट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड कोर्स है, इसलिए इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता स्टूडेंट्स का। बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको अगर स्पेशलाइज्ड कोर्स कुछ लेना है कॉमर्स में तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली पीजी कोर्सेज़ में मास्टर ऑफ आर्ट्स है, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, HRM, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड उर्दू एंड मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये जितने भी आपने कोर्सेज़ यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे 4 UG कोर्सेज़ एंड 16 PG कोर्सेज़। ये कोर्सेज़ इन कोर्सेज़ में कोई एंट्रेंस नहीं है। आप जस्ट अगर PG में ले रहे हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और UG में ले रहे हैं तो +2 आपका क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे कोई भी मिनिमम 50% या 45% की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपने लिए हो, यानी बस पास होना है +2 में अगर UG कोर्सेज में जाना है तो। और PG कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डजेंट मैटर ऑफ फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, राइट। यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक कोर्सेज है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसका भी फॉर्म आया नहीं है वो बाद में आएगा, वो हम डिटेल में बाद में उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। अभी BEd के लिए कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है। यहाँ देखो जो आप कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो उसकी फ़ीस भी यहाँ मेंशन कर रखी है। यहाँ आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो, प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो अभी फॉर्म आया है उसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी फॉर्म आया है, बट इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन की गई है। यानी बैचलर्स डिग्री में 50% मार्क्स होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे इस्लामिक स्टडीज हो, आर्ट्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप MBA के लिए एलिजिबल हो। बट कंडीशन ये है कि 50% मार्क्स होने चाहिए। 5% मार्क्स का एक रिलैक्सेशन दिया जाता है SC, ST, OBC को, जो नॉन क्रीमियर और PWD कैंडिडेट्स को, राइट। और आपको एंट्रेंस देना है जो 15 सितंबर को मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट किया जाएगा। इस फॉर्म्स की फ़ीस क्या है 1500 और जो प्रोग्राम्स की एनुअल फीस है वो है 25,000। एंट्रेंस के लिए ये सिलेबस है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको। अगर हम PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की बात करें तो ये कुछ 2 जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का है, और एक है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके लिए भी कुछ भी ये 50% और 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर हम डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें जस्ट आपके पास +2 की डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, और इसकी जो फीस है वो इस तरह से है, राइट। देखो जो आपको फॉर्म्स की जो फीस है इन अभी फॉर्म जो भरने वाले हैं उसके लिए है कि PG में जो ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डिस्टेंस मोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 500 है, UG के लिए भी 500 है, PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए भी 500 है, बट MBA और BEd के लिए 1500, बिकॉज इसमें एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाता है तो उसकी एक अलग कॉस्ट होती है, डेट्स वाई ये 1500 फीस रखी गई है। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मेंशन है, कब फॉर्म भरना है, क्या क्या। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे से पूछ सकते हो, नंबर्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, वॉइस कॉल्स और एनी मोड, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई ऐसी चीज़ जो मैं बता नहीं पाया हूँ या कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली थ्रू व्हाट्सएप मैसेज और थ्रू फ़ोन कॉल्स। नंबर्स अवेलेबल है आपके स्क्रीन पे, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एज ए टीचर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मुझसे जो भी हेल्प बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा आपकी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ हाउ टू फिल द फॉर्म। फॉर डैट यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट्स इंस्टेंटली मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।